जब मैं सेवकाई में आया 2004 में 5 में, तो कलीसिया में जहां मैं जाता था उनका एक सिस्टम बना हुआ था कि जब आप कलीसिया में 2004 में आप जाएंगे तो जाते वक्त कलीसिया आपको 50 रुपए चंदा देगी। तो ये बात बड़ी प्रचलित थी कि पास्टर चंदा लेने के लिए घरों में जाते हैं, हर घर में विजिट करना है जस्ट चंदे के लिए। सब पास्टर ऐसे नहीं। मैं लोगों को यह भी बताता हूं कि अगर आज पंजाब में मेगा चर्चेस खुली हैं तो उन्हीं कई ईमानदार पास्टर्स की सालों की मेहनत के बाद खुली हैं। उनमें इनका हक है कि उनकी वजह से ऐसा है, उन्होंने ग्राउंड तैयार करके दी है। लेकिन दूसरी तरफ शारीरिक पास्टर भी थे, ऐसे पास्टर भी थे जिन लोग जिनसे डरते कि घर जाके फ्रिज खोले थे, भैन जी की बनाया आज, सीरियसली। और मैं सुनता था और मुझे मालूम होता था कि ये क्या चल रहा है। और तब मैंने रूल बनाया कि अगर मैं आपके घर में आया और मैं विजिट करूंगा, प्रेयर करूंगा, केयर सेल करूंगा, पर मैं चंदा नहीं लूंगा। अगर आपको चंदा मुझे देना है आपको चर्च आकर देना पड़ेगा। तो ये रूल बन गया चर्च में कि विजिट हर हफ्ते रोज विजिट होती थी, कभी किसी घर, कभी किसी घर, कभी किसी घर। आज भी होती, आज दूसरी किस्म से अलग तरह से होती। तो मैंने रूल बना लिया था कि आप मेरे को ऑफरिंग नहीं देंगे, लेकिन अगर मैं ऑफरिंग नहीं लूंगा तो मैं गुनाहगार हूं, क्योंकि आपकी बरकत रुकेगी। इसलिए आप लोग ऑफरिंग डालने के लिए चर्च में आएंगे। तो उनको समझ आया कि अच्छा, पास्टर्स ऐसे भी होते हैं जो ऑफरिंग के लिए घरों में नहीं आते, सिर्फ वचन देने के लिए आते हैं। तो लोगों को समझ आना शुरू हुआ उनको, हां, कि ऐसा होता है कि आपको ऑफरिंग देने की जरूरत नहीं है। अगर पास्टर घर में आए, आप चर्च जाके ऑफरिंग डालें, ऐसा भी पॉसिबल है। पौलुस कहता है, मैंने अपनी जिम्मेवारी के ऊपर कलीसिया को लूटा नहीं है, कलीसिया से पैसा नहीं लिया। मैंने टेंट बनाने का काम किया ताकि कलीसिया के ऊपर भार ना हो और हम और अधिक काम को परमेश्वर के हिसाब से कर सके। इसलिए जहां एक चर्च लोगों के लिए सिरदर्दी बनी हुई है, हम 100 चर्चेस क्रॉस कर चुके हैं। हालेलुया।